नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आपका, जो कि आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं आपका। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 1 मई 1960। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 1 नवंबर 1956 को इसका अन्य गठन किया गया था आपका। राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य को अन्य गठन किया गया था आपका। दोस्तों अब बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तमाम सारे प्रश्न आपका जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आपका। तो यहां पे बात करते हैं आपका सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो कहां पे आपका है? भोपाल का है आपका। कहां आपका? भोपाल है। उसके बाद अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपका, तो ये कितना आपका? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। कितना आपका है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल यानी मध्य प्रदेश का। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए आपका, तो यहाँ की जनसंख्या आपका 7 करोड़ कितना आपका? 7 करोड़ यानी 26 लाख था। कितना था? 7 करोड़ 26 लाख था आपका। जिसमें अगर बात करें आपका पुरुषों का आपका, तो पुरुष का कितना था आपका? 3 करोड़ 76 लाख आपका। उसके बाद अगर बात करें महिलाओं का यहाँ पे, तो 3 करोड़ 50 लाख यानी महिलाओं का जनसंख्या था आपका। वही दोस्तों साथ में ये भी बात कर ले आपका कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना आपका है? तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना आपका है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका है यहाँ का जनसंख्या घनत्व। दोस्तों साथ में बात कर लेते हैं आपका लिंगानुपात। तो 2011 के अनुसार आपका लिंगानुपात अगर बात करें तो वो कितना है? 931 है दोस्तों। कितना आपका? 931। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। 931 क्या आपका? महिलाएं हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका यानी यहाँ के मध्य प्रदेश के साक्षरता दर आपका। तो जो कुल साक्षरता दर है आपका वो आपका यानी 69.3%। ठीक है, 69.3% आपका। वही अगर बात करें पुरुषों का आपका है तो 78.7% यानी पुरुषों का है आपका। वही अगर बात करें यहाँ पे महिलाओं का आपका, तो महिलाओं को जो साक्षरता दर है ये 59.2% है दोस्तों। ठीक है, 59.2% है आपका यानी किसका? महिलाओं का आपका। पुरुषों का कितना आपका है? तो आपका 78 आपका 7% आपका है। तो चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन सी ऑप्शन बी बारहसिंह, ऑप्शन सी गौर और ऑप्शन डी आपका काला हिरण। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बारहसिंगा होगा आपका। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है जो विशेष रूप से कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है आपका। तो कान्हा नेशनल पार्क भी कहां पे दोस्तों आपका? तो मध्य प्रदेश में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन, किसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत में किसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और मध्य प्रदेश को जाना जाता है आपका टाइगर स्टेट आपका। तो भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है आपका। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है आपका? ऑप्शन ए भेड़ाघाट, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी महाबलेश्वर और ऑप्शन डी मुल्ताई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कौन सा आपका? नर्मदा नदी आपका। तो नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है आपका? जीवन रेखा कहा जाता है आपका। कौन सा नदी को आपका? तो नर्मदा नदी को आपका। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ी से आपका, तो 3 नदियां निकलती है आपका। एक तो हो गया आपका नर्मदा नदी। कौन होगा आपका? नर्मदा नदी। दूसरा आपका सोन नदी। कौन नदी आपका? सोन नदी का उद्गम भी आपका यहीं से आपका। उसके बाद एक तीसरा आपका महानदी। कौन आपका? महानदी। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको याद कर लीजिएगा सोनम से। क्या आपका? सोनम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो से आपका सोन नदी आपका, न से नर्मदा नदी और म से अने महानदी। ये तीनों कहां से निकलते हैं आपका? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये है आपका कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सम्राट अशोक ने बनाया था। तो रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप है जिनका महान आपका मौर्य सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। उसके बाद ये युद्ध करना छूट दिया था, संन्यास ले लिया था आपका। ठीक है, उन्होंने कई सारे देखा था आपका कि मार काट हुआ आपका और लाखों व्यक्तियों को वहां पे क्या हो गया, हत्या कर दिए गए थे आपका इस युद्ध में आपका, जिसे वो रक्त को देकर के काफी क्या हो गया आपका, भयभीत हो गया था आपका, और उन्होंने सादे जीवन जीने के लिए शुरुआत कर दिया था। और फिर बताया आपका कि वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उसके बाद आपका अगर बात करें यहाँ पे अशोक के बारे में, तो अशोक के शिलालेखों को, ठीक है, शिलालेखों को पढ़ने वाला जो व्यक्ति थे आपका वो जॉन प्रिस्प थे आपका। कौन था आपका? जॉन प्रिस्प के द्वारा पढ़ाया गया आपका सबसे पहली बार आपका 1837 में। ठीक है, आई होप 1837 में आपका। और इसमें 14 अभिलेख मिले आपका। ठीक है, कितना मिले आपका? 14 अभिलेख मिले आपका। किसके? आपका अशोक के आपका। चलिए अगला बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी सोन नदी। तो दोस्तों यहां पे बात करें ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी आपका। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़े घाट में नर्मदा नदी के प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात विख्यात आपका भारत में भी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी मौर्य और ऑप्शन डी गुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, चंदेल राजवंशों ने कराया था खजुराहो मंदिरों का निर्माण। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर निर्माण लगभग 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल शासकों ने करवाया था दोस्तों। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं आपका मध्य प्रदेश से आपका मध्य प्रदेश का सीमा किन किन से लगता है आपका, किन किन राज्यों से आपका। तो बात करें उत्तर में, तो उत्तर में किससे लगता है आपका? यूपी से लगता है आपका। बात करें आपका उत्तर पूर्व में आपका, तो उत्तर पूर्व में लगता है आपका किससे आपका? तो और पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ से। किससे आपका लगता है? छत्तीसगढ़ से लगता है आपका उत्तर पूर्व और पूर्व में आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका दक्षिण में, तो दक्षिण में किसके लगता है आपका? महाराष्ट्र से लगता है आपका। उसके बाद अगर बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में किससे लगता है आपका? तो राजस्थान और गुजरात से लगता है दोस्तों। किससे लगता है आपका? राजस्थान और गुजरात से लगता है आपका। किसका सीमा आपका? मध्य प्रदेश का आपका। अब यहां पे अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा आपका? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन सी ऑप्शन डी साल। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बरगद। तो बरगद को बनियान ट्री मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है दोस्तों आपका। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी शैल चित्र, रॉक पेंटिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन सी बौद्ध स्तूप और ऑप्शन डी जैन धर्म मंदिर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, शैल चित्र आपका। तो भीमबेटका रायसेना जिले में आपका और आदि मानव द्वारा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को के धरोहर में इसे शामिल किया गया दोस्तों आपका। तो शैल चित्र कहां से पाया गया आपका? भीमबेटका गुफा से पाया गया आपका है, जो कि कौन सा जिला में? मध्य प्रदेश के आपका रायसेन जिले में आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात किया जाए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहां स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल श्रेणी में, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी में, ऑप्शन सी मैकाल श्रेणी और ऑप्शन बी डी अरावली श्रेणी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा आपका, सतपुड़ा श्रेणी में। तो पचमढ़ी होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में स्थित है और सतपुड़ा के पहाड़ियों में स्थित इसे सतपुड़ा का रानी भी कहा जाता है। किसे आपका? पचमढ़ी हिल स्टेशन को आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला हीरा संग्रहालय कहां स्थित है आपका? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी खजुराहो,
ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी ग्वालियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पन्ना में आपका। तो पन्ना जिला भारत में हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध आपका, लेकिन हीरा संग्रहालय अनेक खजुराहो में स्थित आपका। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो पन्ना जो संग्रहालय है वो कहाँ पे आपका है, तो ये खजुराहो में आपका है। लेकिन अगर पूछेगा कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है आपका, तो यहाँ पे अने पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध आपका। तो यहाँ पे सॉरी इसका आंसर हो जाएगा कौन आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। लेकिन हाँ अने जो पन्ना है किसके लिए प्रसिद्ध आपका, अने हीरा के लिए आपका, और संग्रहालय का आपका खजुराहो में आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करें आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी शिप्रा, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी बेतवा। तो यहां ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, शिप्रा नदी के आपका। तो शिप्रा नदी किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष के अन्य वर्षों पर कुंभ मेला लगता है। दोस्तों कितने वर्ष पर आपका, 12 साल के बाद लगता है कुंभ मेला। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है आपका, महाकालेश्वर मंदिर, अने विश्वविख्यात मंदिर, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। कहां पे आपका, उज्जैन में आपका। तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय महाकाल। आप लोग अगर वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा जय महाकाल लिख के, ठीक है, और हमको मोटिवेट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका कि अने मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या आपका। ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी मलखंब, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन डी क्रिकेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, मलखंब हो जाएगा। तो एक प्रकार का गेम है आपका। तो मलखंब को 2013 में आने आपका मध्य प्रदेश के राजकीय खेल घोषित किया गया था दोस्तों आपका। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन फैक्ट्री कहां स्थित है। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी देवास। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपका, तो सबसे जो बड़ा फैक्ट्री आपका है तो ये उज्जैन में स्थापित किया गया है। कहां पे आपका, उज्जैन में आपका। और मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन का कारण सोया स्टेट भी कहलाता है आपका, और उज्जैन के में इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है आपका। तो ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षा पूछता है क्वेश्चन आपका कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा आपका है, तो मध्य प्रदेश है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि तानसेन का मकबरा अने कहां है आपका। तानसेन का मकबरा है कहां स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन ए दिल्ली और ऑप्शन डी मांडू। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहां पे आपका, ग्वालियर में आपका। और महान संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष तानसेन समारोह भी आयोजित किया जाता है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न ये आपका कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी अने धूपगढ़, ऑप्शन सी कलसुबाई और ऑप्शन डी अमरकंटक। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, धूपगढ़। तो धूपगढ़ को जो ऊंचाई है आपका कितना आपका 1350 मीटर है दोस्तों। कितना आपका है 1350 मीटर है आपका। तो सतपुड़ा पर्वत के महादेव पहाड़ियों में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपका। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन यह है कि सफेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी शहडोल और ऑप्शन डी सतना। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, रीवा को। तो दुनिया का पहला सफेद बाघों मोहन रीवा जंगलों में पाया जाता है। कहां पाया था आपका, मोहन रीवा जंगलों में पाया था दोस्तों सफेद बाघों आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है आपका। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी सफेद लिली, ऑप्शन सी गेंदा और ऑप्शन डी चमेली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सफेद लिली हो जाएगा आपका। तो सफेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका कि सिटी ऑफ जो है किसे कहा जाता है। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आप जब भी मेरे वीडियो जब देखते हैं तो पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो आप लोग क्या करते हैं आपका चले तो नोट डाउन करते चले आपका, ताकि आपका प्रतियोगिता परीक्षाओं में और क्या हो मददगार हो आपका। चलिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपका। देखिए चलिए अगला इस क्वेश्चन को देखते हैं आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका। तो सिटी ऑफ जो है किसे कहता है आपका, तो ग्वालियर, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी ओरछा और ऑप्शन डी भोपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, मांडू। तो धार जिले में स्थित मांडू अपने महलों और रानी
અને रूपमती बाज बहादुर की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिटी ऑफ जो है किसे कहता है आपका, मांडू को कहा जाता है आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका अगला क्वेश्चन, तो कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? ऑप्शन ए बाघ के लिए, ऑप्शन बी हाथी के लिए, ऑप्शन सी एक सिंह गेंडा के लिए, और ऑप्शन डी सफेद भालू के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बाघों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। यहाँ पे देखिए मिसिंग टाइपिंग थोड़ा सा हो गया आपका, इसको आप लोग कर लीजिएगा कान्हा। क्या कर लीजिएगा आपका? कान्हा कर लीजिएगा। तो कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला अन्य नेशनल पार्क है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं आपका? ये हम बात कर रहे हैं आपका 2024 का आपका, तो उस समय कितने जिले थे आपका? ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 58। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा आपका। तो हाल ही में बने आपका नए जिले जैसे पांडुरे, मेहर, चाचोड़ा, ठीक है, ये सब जो है आपका कुल मिलाकर देखा जाए आपका वहां पे जिलों की संख्या तो कितना हो गया आपका? 55 हो गया। दोस्तों यहाँ पे साथ में ये भी बात कर लेते हैं हम लोग आपका कि यहाँ पे जो विधानसभा में सीटों की संख्या आपका कहां पे आपका विधानसभा में सीटों की संख्या आपका है तो कितना आपका है? तो 230 है। कितना आपका है? 230 है आपका। उसके बाद अगर बात करें लोकसभा में आपका, तो लोकसभा में कितना सीट है आपका? तो 29 है आपका। कितना आपका? 29। और राज्यसभा में अगर बात करें आपका तो कितना आपका है? 11 सीटें आपका है आपका। तो ये आप लोग क्या कर लीजिएगा? रिमेंबर कर लीजिएगा। विधानसभा अगर पूछेगा कितना सीट? 230। लोकसभा में कितना? 29। ठीक है, 29। उसके बाद राज्यसभा में कितना आपका? 11। उसके अगर बात यहां पे करें अगला क्वेश्चन का आपका, तो अगला क्वेश्चन ये आपका कि भारत का पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा आपका? ऑप्शन ए बाचा जैसे बैतूल कहते हैं आपका, ऑप्शन बी मोढेरा, ऑप्शन सी पुंसारी और ऑप्शन डी अनेक खिवली। तो यहां पे ऑप्शन नंबर आपका जो ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बेतुल। तो बेतुल जिला ठीक है, बाचा जिसको कहते हैं, बाचा गांव देश का पहला पूर्णतः सौर रसोई वाला भी गांव बन गया दोस्तों आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा आपका? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी दूधराज, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन डी अनिसारस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका दूधराज। तो दूधराज अनिसाय बुलबुल के नाम से भी प्रसिद्ध है आपका। तो जो मध्य प्रदेश का ठीक है अत्यंत आपका सुंदर राज के अनेक पक्षी दोस्तों आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपका तो राष्ट्रीय उद्यान जैसे आपका कौन कौन सा आपका है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ये बता देते हैं आपका। तो कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान तो बता दिया आपका, कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान तो बता दिया आपको। उसके बाद अगर देखा जाए आपका तो गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य आपका। उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहां पे आपका? तो ये मध्य प्रदेश में आपका। अच्छा आप लोग एक कमेंट कीजिए, आप लोग बताइएगा, आपको कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड एक लीकेज हो गया था आपका एक उद्योग में, जिसके चलते आपका काफी लोगों की क्या हो गया था आपका? मृत्यु हो गया था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड के चलते। तो यह जो गैस तरादित हुआ था वो कब हुआ था? एक कमेंट में आप लोग बताइएगा। 1900 कितना हुआ था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा आपका? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इंदौर। तो इंदौर को लगातार 7 वर्षों से भारत का स्वच्छ शहर गौरव प्राप्त हो रहा है आपका। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं आपका। अंतिम प्रश्न ये आपका 25 नंबर आपका ये कि रानी लक्ष्मीबाई के समाधि कहां स्थित है आपका? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी शिवपुरी और ऑप्शन डी दंतिया। तो दोस्तों अगर बता दें यहाँ पे तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई के समाधि आपका ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है दोस्तों आपका। ठीक है, कहां पे आपका है? फूलबाग में आपका स्थित है आपका। उसके बाद अगर यहां से थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट जो कुछ टर्म है आपका जो कि करना है आपका, प्रथम यहाँ पे सीएम कौन है? ठीक है, प्रथम कौन सीएम कौन है आपका? तो रविशंकर शुक्ला। कौन आपका? रविशंकर शुक्ला जो है ये क्या आपका? तो यहाँ के प्रथम सीएम थे आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका प्रथम यहाँ पे गवर्नर कौन थे आपका? तो वो थे आपका पट्टा, ठीक है, पट्टाभी ठीक है, पटाभी सीता रमैया। ठीक है, याद कर लीजिएगा।
पट्टा यानी पटाभी सितार रमैया थे आपका, जो कि यहाँ के प्रथम क्या थे आपका गवर्नर थे। उसके बाद अगर बात करें आपका यहाँ पे, तो पन्ना किस लिए प्रसिद्ध आपका, तो हीरा के लिए आपका, लोहा के लिए कौन होशांगबान, और डोलोमाइट के लिए आपका कौन सा जबलपुर आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पे, ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा आपका, तो ये आज का टॉपिक यहीं तक खत्म होता है आपका, और मिलते हैं दोस्तों आपका अगले वीडियो में। आई होप आप, ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपका कमेंट में जरूर बताएं आपका। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा आपका एग्जाम में आपका। अगर आपको यह क्लास अगर आप पसंद आई है तो इसे लाइक करें और आपका अपने दोस्तों के पास शेयर करें आपका, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका। मिलते हैं आपको अगली क्लास में आपका, तब तक के लिए धन्यवाद।